everyone, this is Leena Kapoor and you're watching me exclusively on Femurai. I'm your very own astrologer. Today we are going to talk about love remedies. So you must have seen the video which we have posted earlier regarding the love based on each and every zodiac. If you haven't checked it yet, kindly go and check it out. Today we are going to talk about love remedies, how people will fall in love, why they don't get love marriage, and why they happen to fall into love and doesn't turn out into marriages, right? So we are going to talk about it. So let's get started. तो 2021 में बहुत सारे आप you will get to know कि बहुत सारे relationships में tips आने वाले हैं. People used to complain a lot about their partner. This could happen in 2021. So in 2021, what you need to do ना, ignite your east direction. East direction love की direction है because उसका lord जो अभी है ना 2021 में, that is an east direction. Okay. So ignite your east direction. Try to put flowers in that direction. Try to lit that area. Try to clean that area. Don't put any clutter or any bad things in your east direction. So as much as you clean your east direction, you will definitely see and get love in 2021 for sure. See, on a general basis, if you talk about love or marriages, we have two planets, major planet which play a major role in someone's life. That is Jupiter and Venus. Jupiter, which is Guru, the boss of all the devtas, and Venus, जो कि दैत्यों का जो लॉर्ड होता है, जो बॉस होते हैं, जैसे कह सकते हैं, तो वो वीनस है. तो दोनों देवताओं और दैत्यों के जो गुरु होते हैं, वो होते हैं जुपिटर एंड वीनस. डेफिनेटली अगर इफ यू टॉक अबाउट फीमेल्स, तो फीमेल्स में व्हेन वी टॉक अबाउट मैरिज, तो मैरिज के लिए वी ऑलवेज लुक अप टू जुपिटर. एंड इफ आई टॉक अबाउट मेन, जो मेल्स होते हैं, उसमें वी विल सी वीनस, जो कि दैत्यों के गुरु होते हैं. वीनस को वी लुक अप टू व्हेन वी टॉक अबाउट मेल्स चार्ट्स. See, basically it all depends upon so many planets, but in general if you talk about कि भाई materialistic सुख कहाँ से आता है, आप जैसे enjoy करते हैं, पार्टी करते हैं. मैरिज भी एक बहुत बड़ा रिचुअल है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं. आप enjoy करते हैं फंक्शंस को जाके, मैरिज को, आफ्टर मैरिज वी गो आउट हनीमून के लिए और आगे बेबीज होते हैं. एवरीथिंग दैट अगर मेजरली रोल जो प्ले करता है, दैट इज वीनस. अगर इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग वीनस और एंड इफ योर वीनस इज स्ट्रांगली प्लेस्ड इन योर चार्ट, तो आप लोग शादी का सुख बहुत अच्छे से निभाते हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज वो मटेरियलिस्टिक सुख के लॉर्ड है, प्लैनेट है. सो इफ यू हैव गुड वीनस इन योर चार्ट्स, देन यू विल डेफिनेटली एंजॉय योर लाइफ एट इट्स बेस्ट. वीनस का वी हैव सो मेनी कैटेगरीज. लाइक एक होता है वीनस बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड है. वीनस अगर स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो आप लोगों के पास हर तरीके का सुख होगा. लाइक इफ यू आर अ मेल, तो आपकी वाइफ बहुत ही अच्छी होगी, कंपैटिबल होगी, आपको बहुत ज्यादा खुश रखेंगी वो हमेशा. ठीक है. अगर वीनस थोड़ा सा वीक होता है चार्ट्स में, मतलब प्लेस तो अच्छा हुआ है, जहां प्लेस होना चाहिए वहीं प्लेस है, बट वो वीक पोजीशन में है, उसके पास इतना पावर नहीं है. बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी, तो उसमें डिग्रीज पे बात होती है, 30 डिग्रीज का होता है. तो अगर वीनस 10 डिग्रीज से कम है या फिर वो 25 डिग्रीज के अप है, 25 to 30 डिग्री है, तो वीनस की जो पावर है वो कम हो जाती है. दैट इन केस जब फिर हमें वीनस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, लाइक वीनस की रेमेडीज करके, वीनस के लिए कुछ हम लोग कोई जेमस्टोन पहने या कुछ क्रिस्टल्स करके, या फिर वीनस की चीजें पहन के, जैसे कि ऑफ वाइट कलर होता है वीनस का, तो हम ऑफ वाइट कलर ज्यादा ट्राई आउट करें. पिंक कलर की बेडशीट्स अपने बेड पे बिछाएं और पिंक कलर के फ्लावर्स ज्यादा से ज्यादा यूज करें मैक्सिमम. तो उससे क्या होता है, हमारा वीनस स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है. स्पेशली परफ्यूम्स लगाएं. परफ्यूम अपने ऊपर कोई भी खुशबू लगाएं. आप इधर परफ्यूम्स लगा सकते हैं, डीओ, आप लोग पाउडर, मतलब किसी भी फॉर्म में आपको खुशबू से भरे रहना चाहिए. इन दैट केस वीनस अगर स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है, तो अगर आपका वीनस वीक है, अगर आपको ऐसा लगता है, आपको कुछ नॉलेज है, अगर इफ योर वीनस इज वीक, तो आपको कभी भी किसी को परफ्यूम गिफ्ट नहीं करना चाहिए. ओके. तो होता है ना, जैसे हम लोग बर्थडेज पे या पार्टीज में स्पेशली परफ्यूम्स गिफ्ट करते हैं अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को,
तो यू शुड नॉट गिफ्ट इट राइट टू एनीवन। तो वो नहीं होना चाहिए। टॉर्न क्लोथ, जो फटे हुए कपड़े होते हैं, अनप्रेस्ड कपड़े होते हैं, मैले डर्टी क्लोथ्स होते हैं, वो कभी वेयर नहीं करना चाहिए। यू नो हम लोग काफी ज्यादा बार जीन्स रिपीट करते हैं, 2-3 टाइम्स रिपीट करते हैं। कोई स्वेटर, टॉप, कोट्स वगैरह होते हैं, we usually repeat, right? But if you have a weak Venus, or if your Venus is not perfectly placed as it used to be, so you should not do such things. See, it all depends like किसको हमने गिफ्ट करना है और उसके साथ हमने क्या रिलेशनशिप में आना है। सपोज अगर वो आपका फ्रेंड है, so you can give any item, like any stationery item you can give it to him, like say suppose a pen or a wallet or something, you know, stuff like this you can easily give. और if you love him और कुछ उसको गिफ्ट ही करना है, so you should give something in silk, जिसमें आपका कुछ वो हो, जैसे कि सपोज आपका इनिशियल हो उसमें, या फिर आपका कुछ ऐसा कुछ आपका पार्ट उसमें हो, तो वो यू कैन गिव इट टू हिम। See, we have a situation that love is gone after few months of marriage, right? In this question, if I talk about, and in this situation, we have two conditions. One is love marriage and the other is arranged marriage. Okay, so we'll talk about the first condition कि जिसमें love marriage होता है। Love marriage के जो अगर astrology में बात हो तो 5th house होता है, which is related to love, and 7th house जो होता है astrology में, we have 12 houses. तो 5th house is related to love and 7th house is related to marriage. ठीक है? So in lot of cases, lot of clients used to ask me कि शादी से पहले everything was fine, you know, he used to love me like mad, मतलब बिल्कुल ही बहुत ही you know बढ़िया वाला चल रहा था, and suddenly अभी शादी हुई है and he started like कौन हो तुम, क्या हो तुम, every day we used to fight with each other और कुछ समझ नहीं आ रहा है। So in that case क्या होता है ना, 5th हाउस आपका बहुत ही ज्यादा हॉरोस्कोप में जो उसमें प्लैनेट्स होते हैं वो प्रॉपर्ली प्लेस्ड होते हैं, बहुत ही अच्छे से प्लेस्ड होते हैं। तो जब तक आप लवर्स रहते हैं, जब तक आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तब तक वो प्लैनेट्स आपको सुपर सपोर्ट करते हैं, राइट? जैसे ही आप 7th हाउस के प्लैनेट्स में एंटर हुए, आप लव बर्ड से हस्बैंड वाइफ हो गए, राइट? तो वो प्लैनेट्स जो 7th हाउस में प्लेस्ड है वो आपको सपोर्ट नहीं करते इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जिसमें डाइवोर्स का हमने सिचुएशन देखा है। तो वो जो प्लैनेट 7th हाउस के प्लैनेट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो आपको रिलेशनशिप को ग्रो नहीं करने दे रहे। यू गॉट माई पॉइंट? तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आपको वो 7th हाउस में जो प्लैनेट्स आपके प्लेस्ड है उनकी रेमेडीज आपको करनी चाहिए। उनके रेमेडीज करने से, उनकी चीजों का दान करने से, डोनेट करने से उन आइटम्स को, यू विल सी कि जो शादी है वो टिक जाती है, और शादी हमारी 100% बेटर ना होके 70-80% क्योर हो जाती है और हम आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्स्ट बेबी होने के बाद रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाता है, राइट? क्योंकि जो फर्स्ट बेबी का हाउस होता है वो भी 5th हाउस ही होता है। तो जो 5th हाउस का जो प्लैनेट का एक अंश आपकी लाइफ में ही आ गया, ओके, तो उसने ऑटोमेटिकली आपके रिलेशनशिप को हैप्पी कर दिया। तो 7th हाउस के जो प्लैनेट्स है उनको डाउन कर दिया। अगर वो अच्छे प्लेस्ड हैं, उनकी डिग्री जो है, जिससे मैंने अभी बताया था, उनकी डिग्री स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली वो उनको रोक देगा 7th हाउस के प्लैनेट्स के मैलेफिक इफेक्ट्स को। ये मैं जनरल टर्म्स में बार बार बोल रही हूँ कि ये जनरल बात कर रही हूँ, कि किसी भी हॉरोस्कोप से रिलेटेड नहीं है। See, as I told you ना कि सिंगल में भी look up to 5th हाउस, okay, and in married couples में 7th हाउस होता है। So अभी if you find some relationship issues with your love partner, if you are in a love state, अभी before marriage की if I talk about, तो उसमें देखो सबसे पहला तो मैं पर्सनल लेवल पे if I want to guide you, so अभी if you have so many relationship issues ना, so what you will do after marriage? So it's better for you to quit or give up. Okay, see, it's my personal advice to you because अभी की जनरेशन को ना, I used to get calls, मतलब kids usually you know literally they cry a lot कि नहीं इसी से करेंगे, अभी दीदी हो नहीं रहा है, आप कुछ कर दो, यू नो। मैं अभी उनको सबको यही बोलती हूँ कि अभी नहीं हो रहा है तो शादी के बाद कैसे होगा? It's not gonna happen if 5th house doesn't support you, because 5th house में ना अगर if
वी हैव राहु, 5th हाउस में अगर राहु है ना, सो लव मैरिज नहीं करने देगा अनटिल अनलेस राहु की डिग्री कम है। ओके, एज आई टोल्ड यू ना, डिग्री मतलब उसका वीक है, राहु वीक है। बट अगर राहु स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा है, वो शादी नहीं करने देगा। जुपिटर बैठा है 5th हाउस में, शादी नहीं करने देगा। शादी मतलब लव मैरिज नहीं करने देगा, बिकॉज ये प्लैनेट्स जहाँ पे बैठते हैं वो लव को सपोर्ट ही नहीं करते हैं। ओके, सो अगर वहां पे है तो आप कितना भी उस लड़के या लड़की के पीछे भाग लो, नहीं होने वाला है, टाइम वेस्ट होने वाला है। जैसे होता है ना कि पूरा प्लान्ड है, बॉयफ्रेंड के साथ गर्लफ्रेंड के साथ प्लान पक्का है, बिल्कुल शादी वाली बात है, और मम्मी पापा की बात है 1 महीने में किसी और से शादी करके सेटल भी हो गए, यू नो, सडन डिच कर देते हैं लोग आजकल एक दूसरे को, यू नो, सडनली कि भाई छोड़ यार, अच्छा वो तो उसके साथ भी घूम रहा था, अच्छा वो तो उसके साथ भी घूम रहा था, और सडनली यार इसने तो कहा था मैं शादी करूंगा तुम्हारे साथ, यू नो, दीज थिंग्स जनरली हैपन। कभी कभी यू नो प्लैनेट्स मेजर रोल प्ले करते हैं, नो डाउट, अनडाउटेडली रोल प्ले होता है, बट हमारा अपना भी कुछ होता है ना, राइट? 100% एस्ट्रोलॉजी वर्क नहीं करती है, एज यू नो, मैं आई एम वेरी ट्रू टू माई सेल्फ, 100% एस्ट्रोलॉजी डजंट वर्क। अगर आप कुछ भी कर सकते हो तो आप डॉन हो गए ना, फिर आप तो बॉस हो गए, आप तो गॉड हो गए, यू नो, ऐसा नहीं होता है। ट्राई टू बी मोर प्रैक्टिकल। ये सिर्फ यू नो, इट्स नॉट अबाउट मनी ऑलवेज, कि आप बोलो कि नहीं नहीं विल डू दिस तो देखना मैजिक हैपन होगा, यू नो, आई एम गोइंग टू डू दिस पूजा, आई एम गोइंग टू डू दैट थिंग और मैजिक हैपन होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इट्स ओनली विद इन यू, दिस इज वेरी क्लियर। सो इफ यू रियली वांट समवन, तो आपको व्हाट यू नीड टू डू, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज विजन, हिज और हर विजन, व्हाटएवर इट इज, एंड ट्राई टू कंसल्ट सम एस्ट्रोलॉजर हु इज नॉट ग्रीडी। ओके, वो अंडरस्टैंड करे और जो आपके 7th हाउस के प्लैनेट्स हैं उनको क्योर करे थ्रू रेमेडीज, अगर वो मैलिफिक है या फिर अगर वो है क्या बोलते हैं, उनका पावर वीक है तो उसको एनहांस करे, बस, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं करना है।